ये अच्छी खबर है कि तुम्हारे डैडी आज जा रहे हैं। आज आपको अस्पताल में दाखिल होना है। ये रिपोर्ट्स कुछ बेहतर हैं, लिहाजा मेरी हतमी राय यही है कि मरीजा को खून देना बहुत ज़रूरी है। लिहाजा आज तुम्हें दाखिल कर लिया जाएगा। आई एम सॉरी, मेरे पापा के वापस जाने के बाद। देखो बेटा, हमने आपको पहले ही बहुत रियायत दी है, अब आप हमें मजीद मजबूर न करें। हम अपनी पेशा वराना जिम्मेदारियों से कोताही नहीं कर सकते। प्रोफेसर साहब ठीक कह रहे हैं दिया। डॉक्टर शाहिदा पूरा इंतजाम कर देंगे। ठीक है, हम कोई जरूरी सामान ले आए और दिया अपने पापा से भी मिल लेगी। राइट, लेकिन जल्दी आ जाइएगा प्लीज। जी। प्रोफेसर साहब, अत्ते के ब्लड ट्रांसफ्यूजन में कोई रिस्क तो नहीं है? सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन फिर भी एहतियात जरूरी है। भाई ये तुम्हारी लाडली बहू और होनहार बरखुरदार, ये दोनों कुछ पुरस्कार से होते जा रहे हैं। पता नहीं दोनों कहाँ चले गए। वैसे आगा जानी आपने भी दोनों को खुली छुट्टी दे रखी है। भाई उनको पता है कि आपकी फ्लाइट का वक्त हो रहा है, फिर भी ना जाने दोनों कहाँ गायब है। इसीलिए तो मैंने पुरस्कार कहा है कि पल में यहाँ है, दूसरे पल में वहाँ। शुक्र है भाई तुम लोग आ गए। सो सॉरी पापा, वो शॉपिंग में इतने बिजी हो गए थे कि फ्लाइट का टाइम ही भूल गए। अगर जानी आपका गालिबन सामान तैयार है, मैं बरकत से कहता हूँ गाड़ी में रखवा दो। ओके ओके। पापा जी, ये लो फैट चीज के सैंडविचेस हैं और बेकरी के बिस्किट्स हैं। आपने फ्लाइट पे कोई अला बला नहीं खानी। अच्छा अम्मा जी, मैं दुबई एयरपोर्ट पर भी जहाज से बाहर नहीं जाऊंगा। मैं छोटा बच्चा हूँ ना, गुम हो जाऊंगा। आगा जानी आप बच्चे तो नहीं है, लेकिन बातें बिल्कुल बच्चों की सी करते हैं। बरकत जी बेगम साहब, आपका ये भी रखो कार में जाके। आगा जानी मैं अभी आई। ठीक है। पापा मैं जज्बों की जुबान समझता हूं, लेकिन एक बात याद रखो, तुमने परेशान बिल्कुल नहीं होना, कोई फिक्र नहीं करनी है, ठीक है? एक बार हम नाना बन जाए ना तो हमें तुम्हारी कोई इतनी फिक्र नहीं रहेगी फिर। हाँ इंशाल्लाह, खुशी का दिन होगा। तुम बेटा तस्वुर भी नहीं कर सकती। अच्छा, मैंने बैंक को एडवाइस कर दी है, वो तुम्हारे अकाउंट में 1 मिलियन ट्रांसफर कर देंगे। इतने ढेर सारे पैसों की क्या जरूरत है? है जरूरत, बस तुम्हें नहीं पता, जरूरत होती है। भाई मामा भी हमारे साथ एयरपोर्ट जा रहे हैं। वो दानी सरवत आपा की तरफ जाना था ना वापसी पे। हाँ वो राइट। ओके, मैं आगा जानी को यही खुदा हाफिज कह लेती हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक है। अल्लाह के सब्र। अल्लाह क्या बात। अच्छा बानू, वो कहना ये था कि मैं क्या कहूँ, बस इनका ख्याल रखना। आगा जानी प्लीज, बिल्कुल फिक्रमंद हो मत होइए आप। चले भाई, फ्लाइट का टाइम हो रहा है, फ्लाइट मिस हो जाएगी। अच्छा बानू, अल्लाह हाफिज। आओ बेटा, आओ आगे दिया। मामा हम लोग आते हैं। हेलो जी, मैं सिस्टर अनवरी बोल रही हूँ। अतिया बेगम से बात करवा दें। अतिया घर पे नहीं है जी। खून लगवाना है, उन्हें प्लीज जल्दी भेज दें, वरना मेरी नौकरी का नुकसान हो जाएगा। क्या मतलब? क्या कोई खास बात है? ब्लड लगाना? मैं समझी नहीं। जी, अतिया बीबी को ब्लड कैंसर है, उनके इलाज में देर खतरनाक हो सकती है।
हेलो जफर, तुम जल्दी यहाँ पहुंचो, बहुत गड़बड़ हो गई है। हाँ, नहीं, बस मुझे कुछ नहीं पता, तुम जल्दी आ जाओ, खुदा रहा जल्दी आ जाओ। हाँ, हाँ। अच्छा फिर क्या हुआ? हो बस साहब, फिर हमने मालिक मकान और पहलवान को बाहर का रास्ता दिखाया, वो दोनों यूं गायब हुए जैसे गधे के सर से सींग। क्या बात है। अच्छा फरहाद साहब, वो क्या है कि हमने फैसला कर लिया है कि यहाँ उर्दू का कंप्यूटर लगा ही दिया जाए। क्या मतलब है साहब? आप हमारे सामने रकीब रूस से आंखों बिठाएंगे? हाँ ना, बड़ा मजा आएगा। देखिए ना, आप जेलस होंगे, वो अनॉयड, तो हम तो तमाशा रोज देखेंगे ना। अरे साहब, ये सब कुछ नहीं हो सकता, ये सब नहीं चलेगा। अच्छा भाई, नहीं चलेगा तो ना चले। अच्छा, हम तो ऐसे नहीं चाहते थे, लेकिन आप कहते हैं तो चले ठीक है। तो फिर जिशान, आप ऐसा कीजिए ना कि इनके सारे बकाया जात आज ही अदा कर दीजिए। हाँ ठीक है। यानी साहब, ये है वाज़ेह मिसाल तोता चश्मे की। हमें आपसे उम्मीद नहीं थी कि आप इस तरह आंखें फेर लेंगी। फरहाद साहब, हिसाब के मुताबिक आपके बनते हैं मुबलिग 1280 रुपए। अगर कहें तो पेश कर दूं? नहीं साहब, हम यहाँ खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही चले जाएंगे। एक बात सुनिएगा फरहाद साहब, वो क्या है कि अगर यहाँ कंप्यूटर लग भी जाता है तो हमें मैनेजर की तो अशद जरूरत रहेगी ना, तो आप। और तनख्वाह बहुत माकूल है, ओहदा बहुत मजबूत है, मगर हम इसके अहल नहीं। और हमने इसके लिए आपका इंतखाब कर लिया है। बिल्कुल कर लिया है हुजूर, आप इसे मंजूर कीजिए, कबूल कीजिए। हाँ, अगर आप इसरार करते हैं तो कबूल किए लेते हैं, मगर हमारे रकीब रूसिया को हमारे सामने हरगिज मत बिठाइएगा। डन। बिल्कुल डन। यानी कि हम मैनेजर हो गए, हम मैनेजर हो गए, बाकायदा मैनेजर हो गया। उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। ऐसा होना नहीं चाहिए था। उन्होंने हमारे एतमाद की कद्र नहीं की। हम उनसे मोहब्बत करते हैं, ये हमारी मोहब्बतों की सजा है शायद। आगा जान, अक्लमंदी का तकाजा तो यही है कि हम इस आजमाइश में सब्र और तहम्मुल से काम लें। I'm broke। मैं टूट गया हूं। मुझे यूं लगता है जैसे मैं रेत का ढेर हूं। आगा जान, गम की इस भारी सिल का बोझ हमें बर्दाश्त करना है। मुझे दुबई में आप लोगों का पैगाम मिला तो मैंने वहीं से फ्लाइट चेंज कर ली और मैं अतिया को अपने साथ ले जाऊंगा इलाज के लिए। ये मर्ज लाइलाज है। क्या हो गया आगा? अल्लाह पे भरोसा रखो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। लेट्स मूव। और चलें। प्लीज, वहां जाकर आप कोई उल्टी सीधी बात मत कर दीजिएगा। अतिया पहले ही बहुत दुखी है, हमें उसका साथ देना है, उसके साथ शफकत और मोहब्बत के साथ पेश आना है। चलिए चलिए प्लीज। यह तुम्हारी जिद की वजह से मुझे मामा, बाबा और आगा जानी के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। वो लोग आएंगे तो मैं दूसरी तरफ मुंह करके सांस रोक के आंखें बंद कर लूंगी, ऐसा ड्रामा करूंगी जैसे शदीद बीमारी का अटैक हो गया। अब कोई ड्रामा बहाना नहीं चलेगा। मेरी तरह हाथ जोड़ के माफी मांग लेना। What a lovely surprise! सारे लोग एक साथ ही आ गए। क्या जरूरत थी? आई एम फाइन रियली। पापा, क्या जरूरत थी अपनी फ्लाइट चेंज करवाने की? ऐसी खामखा की परेशानी हुई है आपको। आई एम सो सॉरी। जीती रहो, खुश रहो।
गॉड ब्लेस यू माई चाइल्ड। मेरे पास अल्फाज नहीं है मेरे बच्चे, सिर्फ आंखें, बस मैं तुम्हें देखने आया हूं। वैसे अतिया ने बहुत अच्छी रिपोर्ट लिखी है ना? नो डाउट आपा, खासतौर पे इसमें जो औरतों के हालात का बयान है ना, दैट इज एक्सीलेंट। वैसे क्या तुम्हारे ख्याल में लोग इसे पढ़ना चाहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल पढ़ेंगे। देखिए, ये बुक कल्चर बहुत पीछे रह गया है। ये विजन का जमाना है, आईटी का दौर है मैडम। जिशान, तुम्हारे दिल में मेरे लिए बहुत कम जगह है। अब आप माइंड ना कीजिएगा बिल्कुल, इसलिए इसका दिल जो है ना वो शॉपिंग प्लाजा नहीं है, छोटी सी पंसारी की दुकान है। सो बाय द वे जिशान साहब, आप हमें आईटी कल्चर के बारे में क्या बता रहे हैं? यही कि इसको कंप्यूटर में वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा, सारी दुनिया का भला हो जाएगा, इनकलाब आ जाएगा। हाँ, इनकलाब आ जाएगा, रेवोल्यूशन आ जाएगा, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, दाएं वाला इधर उधर, सब इधर उधर हो जाएगा, है ना? बाय द वे ये सब बातें मुझे बतानी थी, लेकिन तुम्हारी जुबान कभी तुम्हारे काबू में नहीं रही। जिशान, ये हम औरतों पे अल्लाह की खास रहमत है। जी बिल्कुल। वैसे मेरा एक दोस्त डॉक्टर है, वो किसी मर्द के डेथ सर्टिफिकेट पर उस वक्त तक दस्तखत नहीं करता जब तक उसे मर्द के दिल की धड़कन के बंद होने का यकीन नहीं हो जाता। तो इसमें खास बात कौन सी है? आपा, मुझे यकीन है कि वो औरत के डेथ सर्टिफिकेट पे भी उस वक्त तक साइन नहीं करता होगा जब तक दिल की धड़कन नहीं चेक कर लेता होगा। जी नहीं, ऐसा मामला नहीं है। वो उस वक्त तक औरत के डेथ सर्टिफिकेट पर दस्तखत नहीं करता है जब तक उसे औरत की जुबान बंद होने का यकीन नहीं हो जाता। वैसे जिशान, ये तो मर्दों का एहसास बर्तरी है। बिल्कुल। वैसे जोक असाइड, मुझे तुम्हारा वो कंप्यूटर वाला आइडिया बहुत अच्छा लगा है। मैं अतिया से डिस्कस करूंगी। क्या बात है उस्ताद, कोई परेशान दिखाई दे रहे हो? वो यार क्या बताऊं, लगता है हमारी फैक्ट्री की मशीनरी की जो ना वो गारंटी मुक चुकी है। वो थर्मोमीटर है ना, वो खराब हो गया। उस्ताद, इस मीटर के बगैर तो मशीनरी चलाना तो खतरनाक होता है ना? वैसे इस साल फिलहाल मैंने पुराना थर्मोमीटर लगा दिया है ताकि दर्जा हरारत का पता लग सके। अगर दर्जा हरारत बढ़ जाए ना तो बहुत ज्यादा नुकसान का खतरा होता है। फिर तो ये मीटर बहुत जल्दी दुरुस्त होना चाहिए। बगे बादशाह, मैं चेक तो कर रहा हूँ, अगर मेरी समझ में आ गया तो ठीक है, वरना ठीक करवाने के लिए शहर जाना पड़ेगा फिर मुझे। बॉयलर का ख्याल रखना, पुराना मीटर भी फेल हो सकता है। रादिफ है सर जी, मैं इसीलिए तो आपके पास हाजिर हुआ था कि आप शहर जाने के लिए राणा साहब से इजाजत ले दें जी मुझे। राणा साहब तो यहां है नहीं, वो भी शहर गए हुए, इसलिए मैंने जो तुम्हें कहा है वो काफी नहीं। अगर फैक्ट्री में कोई नुकसान या कोई गड़बड़ हुई तो उसकी जिम्मेदारी तुम पर होगी, ये याद रखना। ठीक है सर जी, मैं भी शहर गया और ठीक करवा कर लाया। सर जी आप नाराज ना हो जी। उधर तेरी नीयत में फर्क आ गया। नहीं चाचा, ये तेरा वहम है। वहम कोई नहीं है, तू अच्छी तरह जानता है कि ये मीटर बंद करने से फैक्ट्री को नुकसान होगा, समझे कि नहीं तुम? मशीनें बंद हो सकती हैं, आग लग सकती है, फिर तू उनको क्यों छेड़ रहा था? चाचा, उधर मलिक के पिंड में मेरी शनाख्त है, मेरा वजूद, मेरा खानदान गिरवी पड़ा है वहां। उस पिंड में अपने वजूद को हरकत में लाने के लिए मुझे ये मशीन साबित करना पड़ेगी। और ये बदी है पुत्र, अपना चेहरा तो देख, तू अब पहले जैसा नहीं रहा। इस आवारा, बेफिक्रे और निकम्मे शख्स के बदलने या ना बदलने से क्या फर्क पड़ता है चाचा? अलबत्ता अपनी पहचान हासिल करके मैं बासर, बाइज्जत और आन वाला शख्स बन जाऊंगा चाचा। पुत्र, और तूने ये सब कुछ हासिल करने के लिए गलत तरीका इख्तियार किया है। इस फैक्ट्री को नुकसान पहुंचाकर
हम सबको दुख देकर तू अपने लिए आसानियां पैदा नहीं कर सकता, नहीं खरीद सकता अपनी आसानियां। चाचा, तू मेरे रास्ते की दीवार न बन। जा जा, चला जा। ये समझ ले के तूने यहां कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। नहीं पुत्र, तू मेरे होते हुए ये बर्बादी नहीं कर सकता। पहले मुझे मार दे, मुझे रास्ते से हटा दे, फिर जो दिल में आए करना। मैं तुझे ये मनमानी नहीं करने दूंगा। इस नमक हलाली का तुझे कोई सिला नहीं मिलेगा चाचा। मुझे अपना काम करने दे, इसी में तेरा भला है बस। मेरा क्या भला होगा? मैंने और तेरी चाची ने तुझे औलाद की तरह पाला। तू ये कारनामा करेगा तो बस्ती के लोग हम पर थूकेंगे, हम पर लानत भेजेंगे। देख बेटा, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूं, ये मत कर, मत कर बेटा, ये मत कर। तूने अपने बाप दादा का नाम रोशन करना है, जिंदा करना है ना, तो आन से रख, मान से रख, इस तरह कि लोग तुझे हमेशा याद रखें। मलिक साहब, मुझे तो उस शख्स की समझ नहीं आई। उसने अच्छा भला मौका जाया कर दिया। उसने सिर्फ थर्मोमीटर को मुक्का मारना था और बाकी काम खुद ब खुद शुरू हो जाना। लेकिन हमने तुम्हारे कहने पर उसे इस स्कीम में शामिल किया था। ये जो कमी कमीन लोग होते हैं ना, ये अपनी वफादारियां जल्दी तब्दील नहीं करते। कुरैशी, उसका दिमाग दुरुस्त करना पड़ेगा। मलिक साहब, आप लड़ाई झगड़े का ना सोचें। वाकई ये जहन की लड़ाई है मलिक। तुम्हारे ख्याल में बग्गा अब क्या करेगा? बग्गा खामोश तो नहीं रहेगा। जो ही राणा जफर साहब शहर से वापस आएंगे, वो उनसे मुलाकात करेगा और सब कुछ उगल देगा। और राणा जफर अपना असर रसूख इस्तेमाल करके हमारे लिए मुसीबत खड़ी करे। ये जो बग्गा बदमाश है, इसको तो... मलिक साहब प्लीज, मैंने अर्ज किया है, आप ऐसे ना सोचें। आपको शायद इल्म नहीं है कि फैक्ट्री में उसकी कितनी साख है। सारी लेबर उसकी हमायत में इकट्ठी होकर आ जाएगी सर। हमेशा हमें डराना, हमेशा हमें डराना। कोई तजवीज, कोई हल निकालो, बाकी हम खुद देख लेंगे। ऐसी तजवीज कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। एक तजवीज है मलिक साहब, आप ऐसा करें कि बग्गे के खिलाफ पर्चा कटवा के उसे अंदर करवा दीजिए। गुड, ये बहुत माकूल तजवीज। लेकिन इस तरह हम खुलकर सामने आ जाएंगे। होना ये चाहिए कि थानेदार के साथ मिलकर बग्गे को अंदर करवाने के सारे इंतजाम हम कर देते हैं और उसके खिलाफ पर्चा तुम्हारी तरफ से कटेगा। मेरी तरफ से जी? मलिक साहब, मैं उसके खिलाफ पर्चा कैसे कटवा सकता हूँ? बहुत खूब कुरैशी। पर्चा अगर ये करवाएगा तो खिलाफ पर्चा नहीं करवा सकता। अच्छा, अब तुम... वही तुम्हारा शायराना अंदाज, सबसे मुनफरिद। प्लीज, मैं अतिया को तुम्हारे आने की इत्तला दे दूंगा। क्या वो घर पे नहीं है? वो सो रही है। सो रही है इस वक्त? कैंसर का मरीज और क्या कर सकता है?
बग्गे पुत्र, यार तू किस खोज में रहता है? खाना पीना ही भूल गया। चाचा, सियाने कहते हैं कि खुशकिस्मती एक मर्तबा दरवाजे पे जरूर दस्तक देती है। ओहो, अभी तक तेरे दिलो दिमाग पर मलक काबज है। अरे यार, इन लोगों के लक्षण ठीक नहीं है। इनके साथ बराबरी करने में ना काटा ही काटा है। तू ठीक कहता है चाचा। हम दोनों रेल की पटड़ी की लाइनों की तरह हैं, जो कभी आपस में नहीं मिलते। दोनों? एक तो हो गए तुम, ये दूसरा कौन है? ओहो चाचा, एक तो तू कुरेद कुरेद के सवाल करता है। तेरा दावा ये है कि तू मेरे अंदर से भी जानता है और बातिन से भी, जिस तरह एक बाप अपने बेटे को जानता है। तो फिर अब तू ही बता कि दूसरा कौन? तेरी उम्र के साथी, तेरी उम्र की कोई लड़की होनी चाहिए। है ना? अच्छा यार, मैं जरा वो दरख्त सूखा पड़ा है, उसको काट के जरा लकड़ियां इकट्ठी कर लो। ओ चाचा, तू आराम कर, तेरी बारी मैं दे आता हूँ। ठीक है? ठीक है पुत्र। ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। असल में ये ट्रेजेडी अतिया के लिए है, हम पर तो सिर्फ इसका थोड़ा सा असर है। प्लीज दिशान। अस्सलाम वालेकुम। इतने सारे मेहमान आ गए। देखा दानी, कितना ख्याल है सबको मेरा। मैं इसको अपनी रिपोर्ट के बारे में बता रही थी। Yes, that report is really a show of art. सिर्फ मुझे चाय की तलब हो रही है। मैं बनाता हूँ, तुम बैठो। अदनान, अगर आप चाय बनाने लगे हो तो लेट मी हेल्प यू। ये काम तो मुझे ही करना है क्योंकि अम्मा छुट्टी पर है। आइए। तो असल में पप्पू और अंकल राना वापस गांव चले गए। डैडी को बड़ी मुश्किल से राजी किया कि गोल्फ कोर्स जाएं। हम लोग चाहते हैं कि सब कुछ नॉर्मल रहे। दैट्स गुड। मेरे पास तुम्हारी मसरूफियत के लिए बहुत काम है। मैंने सोचा है कि तुम्हारी पहली रिपोर्ट पर एक बहुत बड़ा फोरम जो है ना, उसका एहतमाम होना चाहिए। और आपको पता है, उस फोरम में चीदा चीदा दानिश्वरों, मशहूर सहाफी और कॉलम निगारों, तालीमी और इल्मी हल्के के मुहक्किकीन और मुसन्नफीन को मदऊ किया जाए। कितना मुश्किल फिक्र था नहीं? बहुत ज्यादा। और जनाब, चाय हुई है तैयार। मुझे आज मालूम हुआ है कि चाय ऐसे बना। एक्चुअली अदनान, मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करना चाह रही थी। ये जो ट्रेजेडी हुई है अतिया के साथ, आई रियली फील सॉरी। मैं चाहती हूँ कि इस वक्त में एनीथिंग आई कैन डू, जस्ट टेल मी। मैं आई वांट टू हेल्प यू आउट।
शुक्रिया जावेदा, तुम्हारे इस एहसास में भी अपनाइए। वैसे अदनान, अगर बुरा नहीं लगे तो मैं कभी कभी अतिया को देखने आ जाया करूं। तुम तिया से पूछ लेना। चलो। वो जी, आपने नाहक तकलीफ की। मुझे हुक्म दिया होता मैं खुद मुलजुम को लेकर आपके हवेली हाजिर हो जाता। बहुत शुक्रिया, मेरा आना ज्यादा जरूरी था। ये मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करता। सुल्तान, छोड़ दे इसे। ओए, मेरी जमानत हो गई है। ये जमानत मेरे मालकों की बेटी ने दी है। ज्यादा बक बक ना कर। ओए, तू बाहर जा। आइंदा मैंने तेरी शिकायत सुनी, ये तेरी खाल उधेड़ के रख दूंगा, समझे? सामने जूतियां बनाने के लिए। अच्छा जी, वो मैं आपके लिए कुछ ठंडे गर्म का इंतजाम। मेरे साथ चलोगे कि अब भी अकेले जाने का इरादा? तुम मसलहत बनकर मेरे रास्ते में आ जाती हो। ये मेरी आखिरी कोशिश थी। इसके बाद मैं शहर चली जाऊंगी अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने। और अपनी हैसियत के किसी अमीरजादे को अपना जीवन साथी बना लूंगी। हमारे माहौल में यही होता है, लेकिन मैंने इस रिवायत को तोड़ने की कोशिश की थी और मायूस होने पर शायद अपने माहौल में गुम हो जाना ही मेरा मुकद्दर है। साथ रहने के लिए शर्त लगाना चाहती हो? कोई बंदिश लगाना चाहती हो? मेरी तरफ से किसी किस्म की कोई आजमाइश नहीं है। अलबत्ता मैं जग हसाई से बचना चाहती हूँ। जग हसाई से बचने की सिर्फ एक ही सूरत है कि हम वफा की डोर को टूटने न दें। वो जी, मैंने आपके लिए लस्सी भी मंगवा ली है और चाय भी। तू अभी तक यही मौजूद है? गायब हो जा। हम इकट्ठे जाएंगे, आओ। बग्गा मौका वारदात पर मौजूद था, 2 गवाह भी थे और थानेदार ने उसे ऐन वारदात के वक्त पकड़ा। मगर तुम्हें बग्गे की रिपोर्ट वापस ले लेना चाहिए थी। सर जी, सोचा तो मैंने भी यही था, लेकिन आपकी अदम मौजूदगी में इतना अहम फैसला लेना मेरे लिए मुश्किल हो गया। मैंने बस बग्गे को थानेदार के हवाले किया और आपका इंतजार करने लगा। कमाल है भाई, कमाल है। आप आते ही किन फजूल कामों में उलझ गए? बल्कि इस के खिलाफ कार्रवाई करें। उस पर फैक्ट्री को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम है, आप उसको फारग कर दें। मैं उसकी फाइल लेके आया हूं। ठीक है, मुझे सोचने का मौका दो। ये फाइल मेरे पास रहने दो। ठीक है, तुम जाओ। तुमने बहुत अक्लमंदी से काम लिया है बेटा जी। अब उसे ढील दो, इतनी ढील दो कि वो फिजाओं में गुम हो जाए। आपके कहने पर मैंने आंखें बंद करके अमल किया अंकल, लेकिन अब मैं महसूस कर रही हूं कि ये खेल कुछ खतरनाक होता जा रहा है।
मैं यही चाहता हूं, मैं यही चाहता हूं कि बग्गा खतरे के दायरे में आ जाए। ऐसे बेखौफ लोगों को आसानी से मोल्ड नहीं किया जा सकता। वो मुझे कुछ बदला बदला लग रहा है। अच्छा, ये मेरे लिए अचंभे की बात है। बहरहाल तुम्हें मोहतात रहना पड़ेगा बेटा जी, इसलिए कि जख्मी सांप हमले के वक्त पागल होता है। वो आम आदमी और सपेरे में फर्क भूल जाता है। एक, दो, तीन, चार, लो बेटा, आती है तुम्हारी बारी अब। ये सांप और सीढ़ी का खेल कितना अजीब है ना पापा। हाँ, ठीक कहती हो तुम। कई बार हम सीढ़ियां तय करते हुए आखिरी मरहले पर पहुंचने ही वाले होते हैं कि सांप हमें डस लेता है और फिर वापसी के पहले खाने पे आसरा करना पड़ता है। वैसे अगर गौर किया जाए तो हमारी जिंदगी भी सांप और सीढ़ियों का खेल है। पापा, इस वीकेंड पे पुप्पो के पास जाएंगे गांव। हाँ, जरूर चलेंगे, जरूर चलेंगे। वहां तुम्हारी दोस्त से भी मिलेंगे, ग्रेस। हाँ, उसको मैं अपने साथ ले आऊं। सवरत आपा का स्टड फार्म है इधर, बड़े मजे में रहेगी वो। जैसे बेटा तुम्हारी मर्जी। ओके, मैं जरा आराम कर लूं। कहाँ जा रहे हैं? आपने कहा था वॉक पे जाएंगे। अब ये मुझे ना कहें कि मेरा मूड नहीं है। यू हैव टू एक्सरसाइज। चलिए मैं आपके साथ चलती हूँ। उठे, कोई बहाना नहीं चलेगा। ओके ओके अतिया, ओके। तो याद रखो। आप लोग अंग्रेजी में उर्दू मत लिखा कीजिए। ये देखिए, रोबीला खान ने उल्लू को अंग्रेजी में उल्लू ही लिखा है, हालांकि ये सरासर गलत अंग्रेजी। भाई मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, आप क्या कह रहे हैं? प्लीज फिर से वजाहत कीजिए। मैं भला किस चीज की वजाहत करूं? यानी कि जो चीज मेरी समझ में नहीं आई, भला मैं उसके सिलसिले में क्या वजाहत कर सकता हूं? भाई ये अंग्रेजी और उर्दू का क्या मामला है? इसका ताल्लुक आपसे नहीं है, बल्कि उस खातून से है जो अपने आप को अफलातून की नवासी समझती। ये क्या कह रहे हैं आप? माफ कीजिएगा, मैं उनके बारे में कुछ बहुत सख्त किस्म के अल्फाज इस्तेमाल कर गया। लेकिन देखिए ना, मैं भी राह रास्त पर हूं। आप भला खुद ही बताइए, क्या अंग्रेजी और उर्दू दोनों में उल्लू को उल्लू ही कहते हैं? अच्छी, अंग्रेजी में उल्लू को औल कहते हैं। अच्छा 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 अच्छा, यूं कहिए ना, आउल बरवज़्ने फाउल, इस तरह समझाइए। अच्छा चलें, बिल्कुल ठीक है। ये बताइए रुबीला कहाँ है? आपको बताकर नहीं गई? नहीं। मुझे भी बताकर नहीं गई। उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। ये जगह मेरे लिए पनाहगाह की तरह है। यहाँ आकर मुझे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है। हम सब हमेशा पनाहगाहों की तलाश में रहते हैं और फिर इत्तफाकन एक जगह इकट्ठे भी हो जाते हैं। शायद ये इत्तेफाक ना हो। अगर ये एक सोची समझी हरकत है तो भी मेरे लिए बड़ी खुशाइंद बात है। इन बातों का कोई फायदा नहीं सरवत, अब इकट्ठे चलना बेकार है। मैं तुम्हारे करीब रहना चाहती हूँ। करो ऐसी बातें, मत करो जो मुमकिन ही ना हो। उस वक्त भी इसी तरह की बातें की थी, इसी तरह ठुकरा दिया था मुझे। ये तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। तुम सेठ साहब की दौलत, उसकी शान और शौकत से मरूब हो गई थी। ओके ओके, मगर अब इन बातों का क्या फायदा? हम ये सब कुछ भूल भी सकते हैं। बहुत मुश्किल है। अब रास्ते के कांटे चुनने से क्या मिलेगा? हम अतिया का साथ देंगे।
मैं अतिया को लेकर फॉरेन जाना चाहता हूं, लेकिन उसके डॉक्टर इजाजत नहीं दे रहे हैं। रोकी सर, मैं चलता हूं। अतिया को प्यार देना। इमरान कब आ रहे हो? अच्छा, नहीं इट्स ओके, मेरी फिक्र नहीं करो, तुम बनाओ अपना प्लान। नहीं थोड़ी देर हो जाएगी तो कोई बात नहीं, डोंट वरी अबाउट मी। लव। कमरे में गया था। मैं सो रही थी। आप यहाँ बोर हो रहे हैं? नहीं बच्चे, ऐसी कोई बात नहीं। मेरा तो दिन ही बड़ा मसरूफ गुजरता है। सुबह की सैर, फिर नाश्ता, फिर कारोबार का देखना, लेटर्स लिखना, टेलीफोन करना, ईमेल देखना, और फिर दोपहर के खाने के बाद गोल्फ कोर्स जाना, उसके बाद वापस आके चाय पीना, इसी तरह शाम हो जाती है। हाँ, और फिर रात हो जाती। पापा, ये रात इतनी तारीख क्यों होती है? बेटा, इसमें भी कुदरत का कोई राज है। शायद हम रोशनी और उजाले ही को जिंदगी समझते हैं और अंधेरे को। ये जो तरक्की याफ्ता मुमालिक के लोग हैं, ये बड़े चालाक और समझदार हैं। इन्होंने अपनी जरूरत के मुताबिक रात की तारीकी को भी उजाले में बदल दिया है। प्लीज उस उजाले की जिंदगी में वापस चले जाएं। यहाँ बहुत घुटन है, बहुत तकलीफदेह माहौल है। बेटा, मैं तो तुम्हें भी अपने साथ वहां ले जाने का इंतजाम कर रहा हूं। आप मेरे लिए अपनी जिंदगी वक्त ना करें। हमें जुदा जुदा ही रहना चाहिए। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ अदनान के साथ। ओके ओके, लेकिन प्लीज तुम मेरी दूसरी बात मान लो। नाना बनने के बाद मैं इत्मीनान से अपना कारोबार संभालने चला जाऊंगा, लेकिन तुम मेरी इस ख्वाहिश को रद्द नहीं करोगी, मुझसे आइंदा बाहर जाने के लिए नहीं कहोगी। ओके? प्लीज प्लीज।
है।